सवाल के साथ फातिह अब्बास खान, आप मीडिया इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें तो गवर्नमेंट कॉरिडोर्स को लेकर, पावर कॉरिडोर्स को लेकर बेशुमार अफवाहें फैली हुई हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ग्रास रूट लेवल पे क्या चल रहा है और लोग किस तंगी में हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनकी गुफ्तगू में आप ये देखिए कि खुशी का अंसर कितना है और मायूसी किस कदर उनके अंदर जो है उनकी ज़िंदगी का और उनकी ज़ात का हिस्सा बन चुकी है। यही आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है? बस ठीक ठाक, आप सुना। सेहत आगे से पता ही आपको बढ़ गई है। आप ज़्यादा हो गए, अपना वज़न गेन करते जा रहे हैं, वजह क्या बनी? कोई वजह नहीं बनी। अपना ख्याल करना छोड़ दिया आपने? जी बिल्कुल है। क्यों? इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट से ख्याल करेंगे हम। आप थोड़ा ख्याल करें। बहुत ज़्यादा खाना पड़ जाता है या क्या चक्कर है? नहीं, खाना तो हम कुछ भी नहीं खाते, वैसे बैठने की वजह है। या सोच सोच के वज़न बढ़ गया? बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है डिप्रेशन ये भी वज़न आपका बढ़ा देता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। पूरा नाम क्या है आपका? आसिफ अली। आसिफ भाई, क्या हालात क्या हैं? हालात तो आपको पता ही है, मुल्क के बहुत ज़्यादा नुकसान दी जा रही है इस टाइम। क्या हुआ? कम महंगाई इतनी कि हर चीज़ 70 पे बढ़ गई। किलो के पीछे दालों और चावल घी सब कुछ महंगा हो गया है, आपको पता ही है। हालात जो तनख्वाहें उतनी है। चावल का रेट कितना बढ़ा है? चावल का रेट भी तकरीबन 50 रुपए किलो। मगर रेट लिस्ट ला के मुझे जरा समझाएंगे। रेट लिस्ट तो नहीं आ रही है। रेट लिस्ट के हिसाब से ठीक है, वैसे महंगा फिट की रिपोर्ट है? हाँ जी, उसमें सब अच्छा जा रहा है? हाँ जी, वो डॉक्यूमेंट सही हैं? पूरे हैं। बाकी महंगाई, जमीन पे महंगाई बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रही। आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है लोग यहाँ। अब हम नून लीग के हैं, ये छोड़ भी नहीं सकते हम तो फंस गए ना। अब ये पार्टी ये छोड़ नहीं सकते मर के भी, तो इनको कुछ क्या आप गाइड करें, क्या बुनियादी गलतियां की हैं पार्टी ने? आप बताइए, बड़े हैं आप, तजर्बा है। ये उसको ही रहने देते तो ठीक था, अपना सारा वोट बैंक खराब कर लिया। किसको? उसको, इमरान खान को। अच्छा, वो अदम एतमाद ना लाते ना, हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त तो खुश थे सारे। और वोट इसका बड़ा ज्यादा था, वो इन्होंने ली। गो हेड मिला हुआ था कि करें भाई, बस वो दीवार, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। और वो इमरान खान माशाल्लाह है भी ऐसा कि जो कहता है यहाँ अनारकी फैली रहे, यहाँ अदम रोला ही रहे। नहीं, बात ये है कि फिर भी आप किसी की गवर्नमेंट इस तरह गिराएंगे? आप किसी की भी अब ये भी अदम एतमाद ला सकते हैं। नहीं, पकड़ दकड़ भी तो नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए, लेकिन लॉ कानून कुछ तो हो। अब हम जाने वाले हो गए हैं, पाकिस्तान में यही होता आ रहा है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मैं 60 साल से ज्यादा हूँ। 60 साल आपने यही देखा? मैंने तो यही देखा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमें गरीबों को हम ही टैक्स दे रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। ये हम कुछ भी। आपकी जिंदगी में कोई टका फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, बस रोला ही है। आप कब से मुस्लिम लीगी हैं? मेरा ख्याल है जन्म से मुस्लिम लीगी है, लेकिन बाद में तो नवाज लीग बन गई ना? हाँ जी, वो पहले वो अयूब के साथ थे, वो माई मुस्लिम लीगियों में तो टुकड़े हो गए बड़े, और चलते आगे नवाज शरीफ के साथ आगे जो लीग, और वो कोई एक लीग थोड़ी रही है। हाँ जी, फिर अब आप नवाज लीग में हैं। हाँ जी, वो तो हम कभी नहीं छोड़े। और नवाज लीग शहबाज लीग बन चुकी है। वो भी अब नवाज लीग में भी 3 लीग्स हैं। मरियम लीग अलग है, शहबाज अलग है और नवाज अलग है। पकड़ दकड़ नहीं होनी चाहिए। ये जिस चीज को दबाएंगे ना वो कभी दबेगी नहीं। जन्नत ने बड़े कोड़े मारे पीपल पार्टी को, खत्म नहीं कर सकते। जुल्म से, मोहब्बत से खत्म हो सकती है। जरदारी ने खत्म की पीपल पार्टी पंजाब में, ऐसा चलाया वो सारा नवाज शरीफ को वोट चला गया, वरना बेनजीर क्या बात थी। सुभान अल्लाह। बीपी में रिवाइवल कर देना था पंजाब में, और वो सारा वो ये आया जरदारी, इसने सारा वोट ही खत्म कर। अगर जरदारी साहब की पॉलिसी पंजाब ने नहीं समझी, एक्सेप्ट नहीं की उस तरह, जिस तरह भुट्टो को पंजाब को, उसका वोट था बेनजीर का, बच्चा उसके साथ था, एकदम बदल गया। जैसे बीबी साहिबा की पसीर आई थी पंजाब में और भुट्टो साहब की थी, वो जरदारी साहब को नहीं मिली। बीबी अपने वर्कर का ख्याल रखती थी, अपने वर्कर को पूरा करती थी। वो अपने पता था कि ये मेरा वोट बैंक है, भाई नेम सबका पता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रेंथ का पता था, वो और तरह था। ये जरदारी साहब भी जानते हैं बहुत कुछ, लेकिन पंजाब में पसीराई कम है। जरगा बिठा के अपना, चलो ठीक है जी, ओए ओए। नहीं, वो फिर भी उन्होंने मेरा ख्याल मसालियत बड़ी पसंदी से, धीमे मिजाज के हैं, साथ लेके चलते हैं, फिर भी क्वालिटीज तो है ना। लीडर वाली कोई बात, दूसरी दफा सदर बनना क्वालिटीज के बगैर तो नहीं होता ना। ये तो नहीं होता, बड़े लीडर हैं भाई। डबल जो बनेगा वो उसके पास कुछ होगा तो बनेगा। क्वालिटी, ब्रेन, जेन से।
हैं, जज्बाती नहीं है। हालात, हर चीज 50-60 रुपए महंगी, हर चीज अजीब बड़ा। क्या ये रेट लिस्ट में नहीं महंगा, जमीन पे सब महंगा? हाँ जी, ये तफसील बताएं मुझे, ये क्या है? बस वो आते हैं सिर्फ जो पकड़ने दकड़ने वाले, पैसे 2000 उससे लिए, 5000 उसके, हो कर दिया जी, जुर्माना कर दिया। जिन्होंने रेट ठीक करने हैं हाँ जी, वो वैसे ही पैसे लेके बस चले वैसे जाते ही पैसे लेके चले ना करें। नहीं, जो पाकिस्तान में यही हो रहा है। फिर कैसे पकड़, ये तो फिर बस वो आते हैं, मुझे ले गए हैं, मैंने 5000 बात दे दिया, 2 आदमी को जुर्माना कर दिया, 10 आदमी को उधर से दूसरे पासे से पैसे लेके छोड़ दिया, मुट्ठी गरम, ठीक है। और चले गए। हाँ जी, हाँ जी, करप्शन का दौर है। अब जब से इमरान खान आया है, जो 500 में काम होता था वो 10,000 में नहीं हुआ, वो की होया यार, वो 50 में चला गया, थाने में चले जाओ, वो 5000 वो नहीं लेना जी, असी वह जो कुछ देने थे, रेट बढ़ गया उधर। थोड़ा ज्यादा। तो अब मरियम के दौर में, अब मरियम बीबी तो अभी आई, अभी देखो क्या होता है। अभी 100 दिन तो गुजरा ना, तो अब क्या लगता है? कोशिश लगता है कि कुछ करेगी, जैसे भाग दौड़ कर रही, कुछ नहीं, करना आप मार्केटों में आपको लगा कुछ बेहतरी, या वही ग्राउंड पे? में इस बजट से पहले बेहतरी नजर सी, बजट जब आया सारी बेहतरी खत्म हो गई, मार्केट डूब गई। बजट से पहले नून लीग। अब हमारी बड़ी मसला है, हम छोड़ नहीं सकते नून लीग, काफी लोग हैं जो जिसको नहीं छोड़ेंगे। वो गाड़ियों वाले मुझे बता रहे थे कि इन्होंने छोड़ा नहीं कुछ भी, एक गाड़ी पे वंस एक दफा टोकन था, वो हर ट्रांसफर पे टोकन डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। कोई 60 साल के आपकी ज़िंदगी में कोई दौर आपने देखा होगा कुछ बेहतर आया हो, अवाम का दौर हो, अवामी दौर हो, लेकिन मार्शल ना हो? देखिए मार्शल में तो बुनियादी हुकूक ही नहीं है ना आपके। 1-2 दफा जो हम नवाज सिर्फ चीनी सस्ती का ही तो रौला नहीं होता ना। हाँ जी, ये चीनी आटा सस्ता। देखिए ना, चीनी सस्ती, आप अपनी पॉलिटिकल बात भी तो कर सके ना, हाँ जी, पॉलिटिकल एक अवेयरनेस भी तो हो ना। हाँ जी। सिर्फ आप मार्शलों के अलावा कोई दौर बताएं मुझे जो आपको लगा है कि मार्शल बहुत तो- बेहतर गुजरा हो। थोड़ा सा 1-2 दफा नवाज शरीफ के आए, अच्छा हुआ है, जब भी आया कारोबार ठीक हुआ, जब भी आया अपना सिलसिला ठीक हुआ। अब आस्ता आस्ता देखो क्या होता है। अब ये कह रहे हैं साल की बात है जी, इस तरह टैक्स बहुत ज्यादा हो। नहीं, वो तो फिच ने रिपोर्ट दे दी, उसने कहा ये जा रहे हैं 18 महीने में अंदर। हाँ जी, हाँ जी, मतलब कोई, और वो इमरान जेल में ही रहेंगे माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। इस तरह की रिपोर्टिंग इंटरनेशनल अब एजेंसीज करना शुरू हो गई, जो रेटिंग एजेंसीज हैं। वो इमरान खान भी माशाल्लाह पेट्रोल बम मारता है ना पुलिस को, वो भी कौन सा कोई अच्छे नजर आया है कि हमें जो दहशतगर्द सारे वहाँ बिठाए हुए थे उन्होंने, तो जो नजर आएगा वो उसको तो हम बुरा कहेंगे। देखें, दहशतगर्द अगर वहाँ होते, फ़र्ज़ करने लगाऊं आपकी बात सही मानते हुए, तो अदालतें आपकी हैं, हुकूमत आपकी है, तो फिर तो वो पता चल जाना था और एग्जीक्यूट हो जाना था और सज़ाएं मिल जानी थी। हाँ जी, वो तो देखे ना, बात तो फिर जब तफ्तीशी ने तफ्तीश करनी है तो उसने अदालत में तो एविडेंस देना है, हाँ जी। ज़ुबानी कलामी नहीं। गुलामी जुबानी गुलामी करते हैं हम। ज़ुबानी कलामी नहीं, वो तो कोई भी नहीं मानेगा। नहीं, वो मैं आपको ज़ुबानी कह दूं, आप दहशतगर्द हैं, आप मुझे कह दें, जिसको फिर भी तो अंदर वो तो किया नहीं ना, जाना ना। जुबानी गुलामी किया। हाँ, तो इमरान फिर- साहब को किया जुबानी गुलामी है, तो नवाज जब गए अंदर तो ज़ुबानी कलामी थे, जुबानी गुलामी। लेकिन उनके वो ट्रायल चला था जायदादों का और बड़ा लंबा चौड़ा मसला चला था, वो ट्रायल और था। हाँ जी, लेकिन वो झूठे ही बनाते हैं ना जुबानी गुलामी, तभी तो प्रेशर था कि निकाले इन्हें, हाँ जी, बात निकाल दिया। तो सियासी मुकदमा एक दूसरे पे। हाँ जी, Basically, हाँ जी, हाँ हैं? जी, हाँ जी। आप ये देखें, ये भी मेरे साथ खड़े हैं। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, आप सुनाएं जी। सुन रहे हैं बातें, आप देखें कितनी विजडम की बातें। अच्छा, आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं फिर से? हम तो देखें इनसे हाल इनका पूछने आए थे, ठीक है। वो कह रहे हैं हाल ही कोई नहीं हमारा। हाल कभी भी ठीक भी नहीं होना जी। आप मेरे पास इधर ये हाल कोई भी आ जाए, हाल ठीक भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। नवाज शरीफ आ जाए, इमरान आ जाए, आगे आ जाओ जरा। जरदारी आ जाए, कोई ठीक नहीं कर सकता इसको। अगर ठीक कर सकता है तो सिर्फ डंडा कर सकता है, ठीक डंडा। कितने डंडे और मारने हैं भाई? ये डंडा ठीक कर सकता किसको है। मारने हैं भाई? ये कौम बिगड़ी हुई है, ये कौम बिगड़ी हुई है, ये कौम बिगड़ी हुई है। वो कह रहे थे नहीं, जिसने नहीं, मेरी बात सुने, ये सेवरेज में ये जो कचरा फेंकते हैं, साइडों पे जो कचरा पड़ा हुआ है, क्या इमरान फेंकता आके, नवाज शरीफ फेंकता आके? कौन फेंक रही? कौन फेंक रहा? कौन फेंक रही? कौन फेंक रही? जब तक ये दोनों ठीक नहीं ना होंगे कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। बस यही मैंने कहना था। आप कह रहे हैं कि इस तरह फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, कुछ भी नहीं होना, सबको ठीक होना पड़ेगा। सबको ठीक। कैसे होगी कौम ठीक? को अपनी रातों रात नहीं, कौम को अपनी जगह ठीक होना पड़ेगा, लेकिन कौम ठीक नहीं होगी पाकिस्तान की। यही कौम अगर दुबई जाती है ना, 100 बंदा ले जाए दुबई, बहुत अच्छा बिहेव कर रही है। एयरपोर्ट पे उतरते हुए ही ये सीधे हो जाएंगे 100 बंदे। 100 बंदे जाए ना दुबई पे, ये सीधे होके चलेंगे उधर। क्यों ऐसा? जब यही बंदे वापस आएंगे ना साल के बाद या 2 साल के बाद, ये बिगड़ जाएंगे एयरपोर्ट पे आते हुए।
एयरपोर्ट पे आते हुए ही बिगड़ जाएंगी ये कौम। क्यों है इनके अंदर? बिगाड़ हमारे अंदर है, बिगाड़ हमारे अंदर है, ये खून के अंदर शामिल है, खून के अंदर ब्लड का हिस्सा बन गया। ब्लड बन गया, करप्शन का, गद्दारी का, गंदगी का। आपने क्या गद्दारी की अब तक? नहीं शरीफ आदमी हैं आप, वो तो ठीक है, आपके देखिए ब्लड में गद्दारी कहाँ फिर आ गई? नहीं, सब जगह सब एक जैसे। और आपने क्या करप्शन की होगी? नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, फिर अपने आप को एवं ही बुरा कहते जा रहे हैं। मैं सब माशरे में तो सब एक जैसे होते हैं ना। अच्छा, आप अक्सरियत कह रहे हैं। 40 साल बाहर रहा हूँ, 40 साल किस मुल्क में रहे हैं? बहरीन में 40 साल रहा हूँ। बिजली नहीं जाती वहाँ? मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा किस होता। तरह का मुल्क है वो? ये अभी 6-7 साल हुए मुझे, मैं रोता हूँ यहाँ पे कि बिजली का बिल कहाँ से दें? 22,000, 40,000, 30,000 रुपया। 7 साल हो गए मुझे यहाँ बहरीन से आए हुए। वहाँ पे 1 घंटे के लिए भी बत्ती नहीं जाती, वहाँ पे एसी के बगैर रहना मुमकिन ही नहीं है। सीवरेज शुवरेज नहीं बंद होती वहाँ? कभी बंद होती ही नहीं है। किस आप तरह का मुल्क है वो? बस यही मुल्क है ना। अगर कहीं होता इशारा नहीं कोई तोड़ता? इशारा कोई तोड़ता नहीं। अगर कोई किस वहाँ तरह का मुल्क है यार वो? अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ना, आप सिर्फ फोन उठा के फोन करें, 5 मिनट के अंदर बस आएगी या वो वैन आएगी, गाड़ी आएगी, सब कुछ आएगी। तो मजा ही नहीं उधर रहने में? बल्दिया में मैंने कई बार फोन किया, तो मसला ही नहीं कोई? बल्दिया में मैंने कई बार मसला किया कि जी ये पानी गिर रहा है, ये पानी लीक हो रहा है, ये इधर से आ जाए, ये आ जाए, तार कोई गर्म हो गई, ये आग निकल रही है। यार तारें बिखरी हुई नहीं है वहाँ? आपके वो मैंने प्रोग्राम देखे हैं, वो जो खंभे का करंट आते थे, आपने भी उनको फोन किया, कोई आया? कोई नहीं आया। यहाँ पे सवा घंटे खड़े रहे, कोई नहीं आया। मर जाए, फेंक दो। यहाँ पे इंसान की वैल्यू नहीं है, इंसान की इज्जत नहीं है ना। यहाँ पे कोई भी महकमा ठीक नहीं है, कोई महकमा ठीक नहीं है, और ना ये हो सकता है। आप किसी महकमे में चले जाइए, यहाँ पे आपका काम नहीं होगा। आप जब तक उसको पैसे नहीं देंगे, पैसे देंगे तो आपका काम ठीक होगा। रिश्वत लाजमी है। रिश्वत लाजमी है, हड्डियों में घुसी हुई है, हड्डियों में रिश्वत घुसी हुई है यहाँ पे कौम की, किसी भी जगह। और ये जो दुकानदार है ना, ये जितने सब्जी वाले हैं, वो वाले हैं, ये सारा इनके अंदर पीछे से भी इनको महंगी चीजें मिलती हैं, लेकिन ये खुद साख्ता भी हैं। चेक एंड बैलेंस जो नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो भी बता रहे थे मुझे, वो कह रहे जो चेक करने आता है हम उसको 5,000 दे देते हैं मुट्ठी में, मैं कहता हूँ, चला जाता है। एक बंदे को उधर से मैंने 200 रुपये किलो टमाटर लिए, जब मैं आ गया तो 100 रुपये बिक रहे। मैंने उधर से 1 किलो टमाटर लिए, उसको दिखाने के लिए कि ये देखो मैं 100 रुपये लेके आया हूँ, और वो आने बाने आए बाएं शाये कर रहा है बस कि मैंने उधर से लिए, मैंने इधर से लिए। ये ऐसी काम चलता है यहाँ पे, ना कौम ठीक है तो ना ये क्या बातें कर रहे हैं? एक मिनट ठहरे ठहरे ठहरे, ये क्या बातें कर रहे हैं? सही कह रहे हैं, कौम को भी ठीक होना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुक्मरानों को भी ठीक होना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई भी ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान आपका में। दिल फिर इधर लग गया आगे? मजबूरी है, अब 60 साल का हो गया हूँ मैं। उन्होंने 60 साल के बाद निकाल दिया, कहते जाओ घर जाओ। अब मैं इधर आप कह रहे हैं इधर आपको कानून ही नजर नहीं आ रहा, रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आ रहा। नहीं नजर आता। अब मैं सुबह घर पे जिंदगी गुजार रहा हूँ, घर पे रहता हूँ बस। अभी एसी नहीं है, अभी एसी लगाऊंगा तो ये 20,000 22,000। वहाँ एसी उसी था आपके पास? मैं कहता हूँ फुल सेंट्रल एसी? नहीं, हमारे रूम में थे ना, वो जो विंडो एसी होती है वो होती है बस। विंडो एसी होते हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, जहाँ मर्जी चले जाए, घूमे पिए खाएं। हाँ, बिल डबल नहीं कभी आया? कभी भी नहीं, थोड़ी सी महंगाई हुई थी बस, वो हुई उसके हिसाब के साथ। ये नहीं ना यहाँ पे एक दिन 300 रुपये चीज़ होती है, दूसरे दिन वो 500 रुपये होती है। कानून असूल नहीं है, और ना ये कौम हुक्मरान इसको ठीक करना चाहते हैं, ये भी बात है। हुक्मरान भी नहीं ठीक करना? ना नहीं ठीक करना चाहते। अभी ये देख ले ट्रैफिक का हाल उधर क्या है, कोई चाहता है कोई ट्रैफिक? पूरे लाहौर का यही हाल है। अच्छा, मैंने ये बोर्ड वालों को कहा हुआ है, सिर्फ ये सागा रोड, ढाका रोड और ये दिल्ली रोड सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मुझे दें, और जो चीज़ें मैं मांगता हूँ ना वो मुझे दें। ये देखें, ये 1 हफ्ते में ठीक कर देंगे निजाम? 1 हफ्ते में ये क्या करेंगे? मेरी बात सुनिए ना, ये ढाका रोड, ये सागा रोड और ये वो कोई क्या तफैल रोड, वो चेक पोस्ट लगी हुई है उधर, चेक पोस्ट के आगे जाएं, वहाँ पे क्यों नहीं खराबी होती है? वहाँ पे क्या है? चेक पोस्ट के ऊपर आर्मी बैठी है, रेंजर बैठी है, पुलिस बैठी है, ट्रैफिक बैठी है। ये हमारा VIP चौक है। जब बच्चों को 1 बजे छुट्टी होती है ना, इधर जाके देखें क्या हुद्दम मचा होता है, एक दूसरे के अंदर घुसे होते हैं, कोई पुलिस वाला नहीं होता है, कोई डिसिप्लिन नहीं? कोई पुलिस वाला नहीं होता है, जिसकी मर्जी किसी को मारे, लटा दे, हड्डी तोड़ जाए, जो मर्जी कर जाए, यहाँ पे कोई नहीं होता है। ये सिलसिला है, तो हुकूमत क्या सोई? हुकूमत को नहीं पता। अगर ये बोर्ड का दफ्तर इधर है, इधर बोर्ड का दफ्तर है, अगर कोई आप इधर घर के ऊपर कोई बाथरूम या कोई कमरा डाले ना, तो वो तो उनको फौरन पता लग जाता है, आ जाते हैं कि जी ये कमरा डाला, लाओ जी, लाख लाओ, 1.5 लाख लाओ, 50,000 लाओ। और ये दो दूसरी चीजें हैं, कचरे पड़े रहते हैं इधर, तजावज आते हैं, कचरे हैं वो कुछ सारे। भी है, देख ले, किसी को नहीं पता। टीवी में दिखाते रहते हैं। इनकी नीयत नहीं ठीक है। जब तक नीयत ठीक नहीं होगी कोई काम नहीं होगा पाकिस्तान में। लिख लें आप,
आप लिख लें, ये पाकिस्तान में ना हुकूमत ठीक होगी कभी, ना कभी कौम ठीक होगी। ये मेरी बात लिख लें। और 60 साल ज़िंदगी हो गई, अभी पता नहीं कितनी ज़िंदगी है। अगर मैं मर भी गया ना तो मैं 10 साल के बाद, मैं 20 साल देता हूँ इनको, 20 साल के बाद ये आगे कह दें मेरी कब्र के ऊपर कि जी आप झूठ बोल के गए थे कि ये अब पाकिस्तान दुबई बन गया, या दुबई से 100 गुना छोटा हो गया, 100 गुना ठीक हो गया, जी करके दिखा दें। अगर नहीं बनता तो मेरी कब्र की मिट्टी लेके अपने सरों में डालें। इतना क्यों यकीन है आपको कि क्यों लग रहा है कि बिल्कुल भी मैं कहता हूँ, मैं 40 साल उधर रह के आया हूँ, 2-2 साल इधर आके रहा हूँ। विल ही नहीं है। लोग ठीक नहीं है, कौम ठीक नहीं है, इनके अंदर जो मिजाज है ना खराब है, ईमानदारी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। कहते हैं जी शॉर्टकट मारो, और कई जगह अगले की टांग तोड़ दो, हाँ अगले की टांग तोड़ दो। और कई जगह ऐसे कट डाले हुए हैं हुकूमत ने जो बनते ही नहीं है, जो बनते ही नहीं। तो सारी शाहराहों पे हाँ, पूरा लाहौर बड़ा हुआ है वो पड़ा इन हुआ है। अब इन वहाँ कट्स पे में। 1 किलोमीटर कौन बंदा जाएगा अपना 300 रुपए पेट्रोल खर्च करके, जहाँ उधर से यू टर्न लेके आएगा? नहीं यहाँ वो से शॉट मारेगा। मैं कोई और कट्स कह रहा हूँ, वो कट्स कह रहा हूँ जो डायरेक्ट कट्स हैं, जो अगला बंदा आगे डायरेक्ट आपको हाँ, लगता है। नहीं, वो तो मारते ही। अभी यू कट यहाँ नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए था इधर। ये बना देते हैं 1 किलोमीटर आगे। क्या तू क्या, वो कहते हैं कि हमारी यहाँ ड्यूटी ना लगे किसी की भी। आपके मैंने कई प्रोग्राम देखे हैं ऐसे, ट्रैफिक के भी देखे हैं, वो करंट वाले भी देखे हैं, वो भी देखे हैं, लेकिन मेरा इत्तेफाक करता था। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि आप मुझे मिल गए इधर से। नहीं, मेरे लिए खुशी की बात है कि आप देखें ना कितना गाइड कर रहे हैं और कितना अच्छे से बता रहे हैं। दुबई रहा हूँ, बहरीन रहा हूँ, वहाँ के 6 मुल्क है, कुवैत, कतर, मस्कत, चले जाएं, आपको एक तकलीफ नहीं होगी। एक टेलीफोन कॉल करें, 10 मिनट के बाद गाड़ी आ जाती है उधर। इधर कभी कॉल किया आपने? कि 10 दफ़ा करो, आते ही नहीं है। मैंने अच्छा बोर्ड के दफ्तर में हमारी गली का जो बल्ब ख़राब हो गया था, कोई नहीं ठीक कराता। मैं गया उधर, रिपोर्ट लिखाई, उसी वक्त मैसेज आ गया 10 मिनट के बाद कि आपकी रिपोर्ट लिखी गई है। उसके बाद 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अभी तक गलत वो जो खंभे पे बल्ब लगा होता है वो चेंज नहीं किया। मेरे भाई एक बल्ब नहीं चेंज हुआ? बल्ब चेंज नहीं हुआ। मैं कहता हूँ बोर्ड, मेरी कंप्लेन लिखी हुई है उधर, जाके देखे। 6 महीने हो गए? 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए, 8 महीने हो गए हैं, एक बल्ब चेंज नहीं किया। मेरे भाई ने खुद से पैसे खर्च करके वो बल्ब ला के उधर लगाया है। गली में रोशनी नहीं होती थी, ये सूरत हाल बनी हुई है। अंधेरा होता था, मोटरसाइकिलें खड़ी होती है, बंदे जाते हैं, गटर खुला हुआ एक है। बल्ब चेंज करने को एक बल्ब सरकार चेंज- तैयार नहीं है। सरकार तैयार ही नहीं है। और 200-250 का बल्ब आ जाता है। फिर मैंने कहा भाई को कि भाई बल्ब ले आओ 250-300 रुपए देखिए का। आपने कितनी रहनुमाई की है। 250-300 रुपए का ये बल्ब आएगा, छोड़ो हुकूमत को। सरकार एक बल्ब चेंज करने को तैयार और नहीं। इनकी नीयत ठीक नहीं है, ना कौम की ठीक है, ना हुक्मरानों की ठीक है। हुक्मरान नहीं करना चाहते, ना कभी होगा। ये मेरी बात लिख ले आज, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया जी। बेशुमार लोग हैं यहाँ और गुफ्तगू भाईजान की आप सुन रहे थे। बाहर रहे हैं और यहाँ हालात आपके सामने हैं। वो कहते हैं एक बल्ब हमने चेंज करने के लिए अर्जी डाली हुकूमत को, महकमों को, और एक बल्ब जो है वो किसी ने चेंज नहीं किया। माजी के लास्ट रूट देखिए हैव नॉट्स क्या कह रहे हैं और क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। अब तो खैर मुल्क में जो डिबेट हो रही है वो तो किसी और लेवल पे चली गई है, लेकिन आफ्टर ऑल इन लोगों तक रिलीफ जब तक नहीं पहुंचेगा तो ये गवर्नमेंट से नहीं जुड़ सकते। और सोसाइटी सारी जो है वो जब मुंतशिर हो जाएगी ख्यालात को लेकर तो फिर बनेगा क्या, हालात किस तरफ जाएंगे। माजी के लास्ट रूट देखिए। सेहत कैसा है? कहाँ से आए हैं? कजन के घर गया हुआ था। हालात कैसे हैं? अल्लाह तो भैड़े ही ने तबाही लती पई है। आमदनी सोर्स कोई नहीं गा, बिल्लां दा बेड़ा गर्क कीता होवे। साडा मुल्क दा बेड़ा गर्क करता है। IMF कोलों करता लैंदे ने, कित्थे जांदा पैसा? कोई पुछण वाला हैगा? असैम्बलियां वाले कोलों अनपढ़ बैठे ने। इमरान खान बिल्कुल सही कहंदा वे, पढ़े लिखे दी जरूरत है, दी सान जरूरत नहीं है। आम बंदा की करेगा? एक रेहड़ी वाला है, एक रिक्शे वाला है। मैं रिक्शा चलाना, नो डाउट रिक्शा चलाना गरीब आदमी है, मुश्किल दे नाल बच्चे दी रोटी पूरी हो रही है। बीमारी दी हालत विच भी निकलना पैंदा है, अंधेरी तूफान दे विच भी निकलना पैंदा है। जितने इंटरव्यूज़ किए हैं मैंने, जी जितने भी मैंने लोगों से बात की है ना, जी जी सबसे अच्छा हालात को रिक्शा वाला बताता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? वो सबसे बेहतर बताता है। इसकी क्या वजह है? मेरी गल सुनो, गल है कि जिन्हों घरों इज्जत नहीं ना मिलती होवे, घरों गाली गलोच मिलती होवे ना, रिक्शे वाले ने आगे गाली निकालता है। क्यों? रिक्शे वाले ने असल मेजोरिटी का पता रिक्शे वाले ने चलता है, गरीब आदमी को पता चलता है। क्योंकि घाट का पानी पीना होंगे, किसी ने उस गली च लाता, किसी ने उधर लाता। गैस स्कैंडल इशू कर देते हैं जी, गैस नहीं 15 दिन जलीलो रुसवा होकर बैठे रहे हैं।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ। ਗੈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। IMF ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਦੁਬਈ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਸਊਦੀਆ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਏ? ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੇ? ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ? PDM ਦੀ हुकूमत तो जो मसला चालू है यार, खाना खराब करके इन्होंने मुल्क का रखता है। नहीं सही, आपको पसंद नहीं आया शहबाज शरीफ? बिल्कुल तबाही लाती है। शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ा नाइस बंदा है, बहुत नाइस बंदा है, क्या मतलब है यार? बहुत नाइस बंदा है। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਦੌੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਅਰਬਪਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਲੋਹਾਰ ਸੀ। ਕਿੰਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ? आप कह रहे हैं कि उधर प्रोटोकॉल वगैरह नहीं, बाहर कुछ जब भी नहीं। ए वाहद पाकिस्तान ने लूटो और फूटो, ए मामला जे। को आपको समझ में आ रही कि कुछ मैं सही कहना सही हो भाई, जाएंगे मामला के? नहीं अभी तक। खान आएगा तो मामला सिद्धे होने जे। उच्चा लंबा शेर जवान टक्कर गए इन्होंने खान बलवान सही टकरिया वे इमरान खान। उन्होंने भी तो पावर में आके बुजदार लगा दिए थे, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਛੱਡੋ। किया तो कुछ ना। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। कि कितना कमाते, कितना दिन में आप कितना कमा रहे? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦੇਵੇ। 1000 ਵੀ ਫੜ ਲਈਦਾ, 1500 ਵੀ ਫੜ ਲਈਦਾ, 800 700 ਵੀ ਫੜ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਬ लेकिन मेरे ख्याल जान अटकी रहती है कि पता नहीं पूरे होने हैं कि नहीं होने। ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਬਿਲकुल ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ। सारे दिन यही सोचते रहते। मेरा रिक्शा की चोरी हुआ आज 2 साल हो चले। निचरे थाने से चोरी कैसे हो गया? घर से कोई बाहर से उठा के ले गया कोई। आज 2 साल हो चले ने इचरे थाने रिपोर्ट कराई है, तो इन्वेस्टिगेशन वाला साडा डबल्टी बैठा है। 2 3 4 5 6 वारी गया वां। बाबा जी मिलेगा तो रिपोर्ट कर देंगे, तो फोन कर देंगे। कौन सा रिक्शा था? न्यू एशिया। फिर घर के बाहर से कोई ले गया उठा? घर से बाहर से ले गया कोई। सीसीटीवी नहीं कोई देखी, को पता नहीं चला? कुछ भी नहीं, सब कैमरे बंद हो। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਫੌਜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖਰਾਬੀ ਸੀ। सेफ सिटी गए ਕੈਮਰੇ हो ਬੰਦ गया? ਨੇ, ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, रिक्शा ही नहीं मिला आपका? ਨਹੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। क्या हालात है? हालात बहुत खराब है सर। बिजली भेज देते, बिजली भेज देते, दूसरा बिल इतना कर देते तो बंदा गरीब आदमी कहाँ जाए? बच्चे पाले या रोटी खाए? कोई दीदी का नहीं आता, दुनिया बदलती है बस। वोट लेने के लिए सारे आ जाते हैं, तो हमें वोट देंगे, हमें ये देंगे, हमें ये तो रही है, हमें वादे तो वादे पूरे नहीं करते। तब दुनिया मतलबती है बस। अब तो बात ये फिर रहे हैं, अब फिर रहे अल्लाह रोटी दे रहे हैं, अल्लाह रोटी दे रहा है। देने वाला अल्लाह नहीं देता, बंदा ना दे देता, ना बंदी नहीं उतार। ना दीदी तो ये नहीं देता था वो बुरा है तो ये बुरा है, तब अपनी अपनी देते। लेकिन गरीबों ना तो छोटे अंदर बनाई तो डर है, बनाई और बढ़ती जा रही है। गरीब रोटी खाए ये बना पूरा तरह तराए तो मकान तो तराए दे ये बच्चों को पूरा तरह देने वाला तो अल्लाह की दात है। बंदा तो इतनी दे देता ना बंदे नहीं उठाते, देने वाली अल्लाह की दात है। हमने भी थोड़ी तर रही, हम भी थोड़ी तर रहे। लेकिन हुकूमत का बता ना। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने कुछ भी नहीं दिया। वो बंदे वादे तो दिए थे, मरियम ने डाटा मैं गरीबों का तो तरूंगी, अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया। आटा तो तरह ही आटा और महंगा होता जा रहा है, गरीब नीचे जा रहा है। तरायल पूरा तरह ही अपने घर से पाले, यहाँ क्या करे? रुपया जमा करते, रोटी तरते, यहाँ आटा बिल आ जाता है तो बिल इतना भेज देते, 20-25 हज़ार रुपये बिल डालते भेज देते। बिल जमा कराइए रोटी खाए।
अल्लाह फिर भी रोटी दे रहा है। देने वाला अल्लाह नहीं दाते, ना ये मुझे दे देते ना वो तुझ दे देते, देने वाली अल्लाह नहीं दाते। अल्लाह उनको भी नेती थी दायत दे, अल्लाह इतना नहीं उतरे तो वो अपना फर्ज निभाए, हम भी अपना फर्ज निभाए। बबलू भाई कहाँ रहते कहाँ हैं आप? मैं इस तरफ से रहता हूँ, बाबा आदत दोस्त। बच्चे आपके कितने हैं? मेरा भी बच्चा तो नहीं है, मैं अपनी बहन के पास रहता हूँ, 2 बहनें बेवा है मेरी, और एक बहन गरीब है बेचारी, तो उसके पास रहता हूँ मैं। ये सारा दिन चल फिर के बेचते हैं? हाँ जी, इसमें गुजारा तो हो जाता है, लेकिन गुजारा करने वाला अल्लाह नहीं दाते। जब मैं बेचता हूँ लोग कहते हैं जी महंगा बेच रहा है, मैं दूध भी बेच रहा हूँ, अल्लाह रहता में रोटी मिल रही है, मैं मानता नहीं हूँ, अल्लाह के तरह में इज्जत की रोटी मिलती है। नहीं तो बबलू भाई, कोई हुक्मरानों में से कोई आया कभी आपसे पूछने बताने कैसे कोई गुजारा भी कर नहीं रहे आया, हैं, तब क्या बात हालात? करते हैं। कोई नहीं आता, तब अपने बारे जब उनने जाता तो नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उन्होंने मनाई तम दे रही है, हालात सही दे रही है, हालात और भी दर्द है। कोई दीदा नहीं है भाई, अपना अपना धोतो बात अपना तरो, वो भी अपना धोते, अलालता तो तेरे, हम भी अपना दबाए, वो भी दबाए। हम दीदी तो बुरा नहीं दे रहे, हम तो ये कहते अल्लाह भी उन्हें भी नेती थी दाए और हमें भी नेती थी दाए। क्या होना चाहिए था आपके ख्याल में, क्या कहाँ गलती हुई, आपको क्या लगता है? मुझे ये चाहता हूँ तो यार यहाँ मुलत तो सही कर दो या खुद सही हो दो, बस हालात तो सही कर दो, हालात सही होना चाहिए। गरीब रोटी भी खाए, दाम भी करे, बाजार में भीड़ जरूर है लेकिन दांत नहीं है। हर दुकान वाला बैठा हुआ है, हर गली नंबर में बैठा हुआ है, 2 छोटी छोटी दुकान वाले वो भी रो रहे हैं, जो भी है सब अपना अपना कर रहे हैं, तो डर रहा है अपना नतीब अल्लाह दे रहा है। तो अल्लाह ने वादा दिया है, मैं बूटा चलाता हूँ, बूटा उठाता जरूर हूँ लेकिन बूटा चलाता नहीं हूँ। लाने वाला अल्लाह की दात है। आज आप कितना बारिश में- कितना कमाया होगा? अभी तो मैंने भाई अभी आया तो मेरा ये दूसरा डब्बा है, अभी मेरे पूरे डब्बे बड़े हैं, मैं बेचते जाऊंगा, अल्लाह तो उतमते इंशाल्लाह बेचते ही जाता हूँ, बेचने वाला वो है। यही चल रहा है। कितने कितने घंटे चलते रहते हैं? मैं सुबह 8 बजे लेते रात 2 बजे तक चलते ही रहते हैं? हाँ दे, अल्लाह दे रहा है, मैं दे रहा हूँ। रात को भी मैं 2 बजे रहा हूँ दिवेर मार्केट पे। मौसम भी खराब है आजकल, तो हाँ, बारिश वो तो पूरी भी साहब है, बारिश तो ये तूफान हो, अल्लाह दे रहा है, हमने नहीं देना, ना हमारे वजीर आजम ने देना है, ना उन्होंने देना, देना अल्लाह ने। हमें तेरा चौथी तरनी है, खिलाने वाला अल्लाह नहीं दार, कहाँ से दे रहा है, तैते दे रहा है, कहाँ से दे रहा है ये हमें नहीं पता। तो अल्लाह ने वादा दिया है, तो मैं बूटा उठाता हूँ, बूटा तुलाता नहीं हूँ। मैं ये नहीं चाहता था वो सही है तो वो गलत है, वो गलत है, कोई गलत नहीं है, अपना फर्ज तो निभाओ। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या नाम क्या आपका? गुलामी मुस्तफा। क्या करते हो? की करते काम करने, काम क्या? पकवान, पकवान पकाते हो? क्या पकाते हो? हलीम करवा ओ हलीम कोरमा बिरयानी जो मर्जी। ठीक ठीक। तो कहाँ अब्बा क्या करते हैं? अब्बा नशा। ओहो, कब से? जब से होश संभाली नशे पे लगे हुए? वो तो फिर सब कुछ खा जाते होंगे, तुम्हारे पैसे भी खा जाते होंगे। कितने देते हो पैसे? ये देते हैं महीने का 5000। अब्बा को तुम कितने देते हो? अब्बा को आप कितने पैसे देते हो? जो आंदा लै जाता 1500। इनसे डायरेक्ट ही आके ले जाता है और आपको महीने बाद कुछ भी नहीं मिलता? अब्बा ले चुका होता है? ओए होए, तो उनका इलाज कोई नहीं करवाया? करवाते हैं फिर लग जाता। फिर लग जाता। तो बाकी घर में कौन कौन कमाता है? बाकी मेरा बड़ा भाई, माँ। अम्मा भी कमाती हैं? वो भी? अम्मा नहीं, आप भाई। और भाई क्या कमाते हैं? भाई चक्की वाला। चक्की वाला। तो उसके पैसे भी अब्बा ले जाता है? तो अब्बा ने चक्की में लगवाया होगा उसे, तो वहाँ से चक्की वाले से डायरेक्ट पैसे ले जाता है। तो पढ़े नहीं? पढ़ना क्या, पैसे ही नहीं आया टका। पैसे ही नहीं है। तो पढ़े थे वैसे, गए स्कूल या अब्बा ने जाने ही नहीं दिया? नहीं। तो अब्बा खुद पढ़े हैं? खुद भी नहीं पढ़े? नहीं। आपको कैसे पता है अब्बा नहीं पढ़े? ले वो उसको कोई शय नहीं आती पढ़नी। किसी बात का पता नहीं है? अच्छा, तुम्हें इतनी कम उम्र में पता चल गया कि अब्बा भी नहीं पढ़े हुए? नहीं, वो बताता है पढ़े ही नहीं कुछ। अच्छा, अब्बा ने खुद बताया कि मैं नहीं पढ़ा? तो अब्बा अब चाहता क्या है? पता नहीं क्या चाहता वो। कहता है रोज अच्छा नशा करे अच्छा नशा करे और दबा के। अच्छा ही। यही अब्बा चाहता है ना कि नशा करता जाए, नशा करता जाए? नहीं। अच्छा, तो आप फिर उन्हें मना तो करो ना, समझाओ। समझाने हैं बड़ा। मार पड़ेगी समझाने से, है ना? मारते मुड़ते तो नहीं? समझ जाते हैं? समझते नहीं है वो, पहनते ने थोड़ा है, मारते नहीं है। मार दें, मारन पड़ते हैं।
लेकिन पूरा मारते नहीं, डरते डरते हैं कि मैं मारूंगा, है ना? हाँ। ओए होए यार, ये देखें बड़ा मसला ख़राब है ये तो। आपने पढ़ना था, इतने आप ज़हीन आदमी हैं, इतना अच्छा आपका ब्राइट बिहेवियर है, और आप देखें किस चक्कर में फंस गए इतनी नन्ही सी उम्र में, हैं? नन्ही सी उम्र में आपको घर का बड़ा बनना पड़ गया कि नहीं? शरारती आप बहुत हैं वैसे, है ना? हाँ जी। ओए होए, ये एक घर की कहानी नहीं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? क्या करते हैं भाई आप? मैं बड़े गोश्त का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? बस हालात स्लो ही है ज़रा काम। बड़े गोश्त के भी स्लो हैं यार। जी, अभी ईद गई है, बकरा ईद गई है, इसका हाँ, तो इसे कम था, जी अब सीजन आ जाएगा ऐसा ऐसा। जी ऐसा ऐसा रबी अव्वल के बाद इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएंगे। आप तो ठीक हैं, आपका तो काम सही चल रहा होगा। बस इस तरह ही है, बड़ी ईद के बाद ज़रा काम अभी तक स्लो ही जा रहे हैं, तो लेकिन वो जो नॉर्मल क्लास है वो तो उसका बहुत बुरा हाल है। बस इस तरह ही है भाईजान। गरीब तबका जो सा नीचे का तबका वो तो बिल्कुल डेड हो गया, कुछ महंगाई का करके, कुछ बिलों का करके बहुत ज़्यादा आवाम जो है ना महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं बुरी तरह। कोई पूछने वाला नहीं है इनको, कोई इनके हालात पे देखभाल करने वाला नहीं है। गरीब गरीब लोग ऐसे ऐसे हमें इधर सदर कैंट में मिलते हैं, बस देखने में नहीं लगता कि ये मांगने वाले हैं, लेकिन वो सारे बस मांगने वालों में तब्दील हो चुके हैं, इसी तरह ही, है ना? जी बिल्कुल। देखने में अच्छे घर के लोग लगते हैं, लेकिन बस उनके हालात कुछ इस तरह के हैं कि हालात बदल गए। जी बदल गए। कैसे हैं जी आप, खैरियत से? हाँ जी ठीक ठाक। इस वक्त तो बहुत बुरे हालात हैं। मैं तकरीबन 34 साल से सदर में दुकान कर रहा हूँ, तो बहन भाइयों को मैं सपोर्ट करता था, इस वक्त वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये हालात। टेलर शॉप है मेरी अपनी। उलट हो गया अब? हाँ जी उलट हो गया। अब उनको सपोर्ट करना पड़ा? हाँ जी कर। ऐसा क्यों? पता नहीं, जब से ये कोरोना आया था ना उसके बाद हम नहीं सीधे हो। आप संभले नहीं? नहीं। क्या बुनियादी क्या देख रहे हैं, मिस्टेक कहाँ देख रहे हैं, कहाँ कोई गलती रह गई कि संभला नहीं जा रहा? गवर्नमेंट के एंड पे या आपके एंड पे या कहाँ? इमरान खान आया, उसने महंगाई कर दी, इनसे अब संभाली ही नहीं जा रही। हर काम में वैसे करप्शन हो रही है सब, यानी कि कोई नहीं बिल्कुल। अब मैं सुबह 8 बजे का दुकान पे आया हुआ हूँ, तो यकीन करेंगे जैसे आया था खाली वैसे ही घर जा रहा हूँ। अब टेलर हैं आप? हाँ जी टेलर। कुछ नहीं आपने कमाया आज? नहीं, वही यानी कि आधार लेके गुजारा करूँगा, यानी कि बहुत बुरे हालात हुए। घर जाते हैं, यकीन करें कि डरते हुए दूसरा पंखा नहीं चलाते, एक ही पंखे के नीचे कभी अंदर चले जाते हैं कभी बाहर, यानी कि ये। वरना इधर से मैंने गाड़ी तक इधर से ही बनाई थी। साथ मेरा ये वीडियो का काम है, 2-2 3-3 मैं काम करता हूँ, यानी कि बहुत सही हालात है। अब ना शादियाँ हो रही हैं, शादी भी मुश्किल हो गई है। पहले 2-3 लाख में बहुत अच्छी शादी हो जाती थी, अब कोई हालात नहीं है। बिजली के पीछे जा रहे, यानी कि आप सारा दिन आजकल परेशानी में गुजार रहे हैं, ये तो कोई गुजारा नहीं है। बस आते हैं, यानी कि शायद अल्लाह ताला रोजी रोटी। तो मेरा तो ख्याल है आपको मुस्कुराए हुए भी पता नहीं कितने साल हो गए, मुस्कुरा भी नहीं रहे। सोच के मैं कह रहा हूँ कि हाँ, डिप्रेशन और सारा। अगर नहीं जाएंगे, अब 3 दिन के बाद यार दुकान पे आए थे तो आज भी फारिगी में जा रहा हूँ। बहुत बुरे हालात हो गए। मैंने कहा कि मैंने इधर से गाड़ी भी बनाई थी, मोटरसाइकिल, अपनी शादी करवाई, माँ बाप का इलाज करवाया, घर बनाया था, सब कुछ फारिग है। सिर्फ अगर 1-2 चले मरतबे। कुदरत के। हाँ, हाँ जी अल्लाह ताला इंशाल्लाह अच्छे हालात। मायूसी अगर रखेंगे बहुत ज़्यादा तो मैं हालात समझ रहा हूँ आपके, और बड़ी उनमें शिद्दत है, लेकिन फिर भी अगर आप इसी तरह मायूसी में रहेंगे तो सेहत ख़राब कर बैठेंगे। हाँ जी सेहत ठीक रहेगी तो दोबारा संभल जाएंगे। अल्लाह के आसरे पे आते हैं, बच्चों का इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बनाए। आज काफ़ी दिनों के बाद एक सूट बुक हुआ है। चलें, शुक्र है, शायद शुरुआत यहीं से हो जाए। उम्मीद है कि ये मुहर्रमों के बाद इंशाल्लाह शायद कोई। चलें, कुछ तो शुरू हुआ काम। हाँ जी इस वक्त बहुत बुरे हालात, हर बंदे के ये देखे ना, कितना कितना पैसा लगा के बैठे, लेकिन गाहक है ही नहीं। वरना इस बाजार से इस वक्त गुजरा नहीं जाता था। परेशानी है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए, थैंक यू सो मच।